नमस्कार दोस्तों, मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल यूके प्रैक्टिस विद आयुष में। आज आपके बीच हम करंट अफेयर की एक छोटी सी वीडियो लाए हैं। ठीक है, इसको कोशिश करना आप पूरा देखिए, तो आपको इसमें से कुछ अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी मिलेंगे। और इसमें आपको 25 क्वेश्चन उत्तराखंड और 25 क्वेश्चन इंडियन जीके करंट अफेयर से मिलेंगे। ठीक है, तो हमारा प्रयास है आपका जो आगामी परीक्षा है उसके लिए थोड़ी सी मदद हमारी तरफ से की जाने की कोशिश करी जा रही है। ठीक है, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए और भी अच्छा काम करने की इच्छा होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। उत्तराखंड के किस मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा? आपको बताना है किस मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा। तो आपका सही उत्तर है तुंगनाथ मंदिर को। ठीक है, देखिए आपकी डिटेल नहीं है, सीधा आपको आंसर क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए, सीधा आंसर दीजिए, तो सही आंसर है तुंगनाथ मंदिर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने नियोक्ता सहयोग रोजगार योजना शुरू की है? किस राज्य ने की है? ये सिंपल क्वेश्चन है, उत्तराखंड ने। ठीक है, चलिए उत्तराखंड ने की है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, आपको बताना है विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। सही उत्तर है इसका, कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने ए हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया? आपको बताना है किस राज्य ने ए हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, किस राज्य ने किया होगा? उत्तराखंड ने। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। विश्व हीमियोपैथी दिवस मनाया जाता है, विश्व हीमियोपैथी दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है आपका 10 अप्रैल। ठीक, 10 अप्रैल को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ का पहला पर्वतारोहण अभियान साहस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? जहाँ का पंडित जवाहरलाल नेहरू पर्वतारोहण संस्थान भी, कहाँ? उत्तरकाशी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। बटन बंद करो, बंद कर दिया, स्विच का बटन बंद कर दो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री, उल्टा है वो, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तराखंड में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया गया, इसका संचालन किया गया है। तो कहाँ से किया गया वंदे भारत? तो याद रखिए वंदे भारत दिल्ली चलो। ठीक है, तो देहरादून से लेकर दिल्ली। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय साहित्य भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया? किसे किया गया है अंतर्राष्ट्रीय साहित्य भूषण से सम्मान? किससे? वो रमेश पोखरियाल निशंक जी को। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय एकीकरण दिवस मनाया जाता है, आपको बताना है राष्ट्रीय एकीकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 16 मार्च को। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। देश का पहला देश का पहला इलेक्ट्रिकल तीर्थ गलियारा किस राज्य में मनाया जा रहा है? इलेक्ट्रिकल तीर्थ गलियारा, देश का पहला इलेक्ट्रिकल तीर्थ गलियारा कहाँ मनाया जा रहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मील बैंक स्थापित करेगा? ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है, आपसे आपसे पूछा गया है कि सरकारी मदर मील बैंक, ठीक है, कौन सा राज्य करेगा? तो ये करेगा हमारा उत्तराखंड राज्य। ठीक है, उत्तराखंड राज्य करेगा। ये तो सिंपल ही क्वेश्चन था। तो किसके द्वारा किया जा रहा है? स्वास्थ्य, वो क्या कहते हैं, मतलब माफ कीजिएगा, जो ये हमारा ये है ना, स्वास्थ्य मंत्री द्वारा ने घोषित की गई है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। तो इसमें ना जो महिलाएं हैं ना, महिलाएं वो इस बैंक में दूध, अपना जो दूध दान कर सकती है। ठीक है, दूध दान कर सकती है। तो इसमें, तो ये उत्तराखंड का पहला वो होगा, मिल्क बैंक होगा। ठीक है, जो ये नवजात शिशु होगा ना, इसमें बेसिकली नवजात जो शिशु होगा, जो पैदा होगा, जो इनके लिए दूध नहीं होगा, तो उनके लिए दूध उपलब्ध कराने के लिए है मदर। तो ये कौन सा राज्य? उत्तराखंड राज्य बना। ठीक है, जो नवजात शिशु होता है उनके लिए अगर दूध की कमी हो जाए तो इस बैंक से लिया जा सकता है, जैसे ब्लड बैंक होता है वैसे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, अगला क्वेश्चन है आपके पास अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन उत्तराखंड में कहाँ किया जा रहा है? आपसे पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कहाँ किया जा रहा है, तो इसका सही उत्तर है आपके पास ऋषिकेश में। ठीक, ऋषिकेश में किया जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपके पास उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने किस जिले में सीवर शोधन संयंत्र का उद्घाटन किया है? ठीक है, सीवरेज शोधन का उद्घाटन किया है, कहाँ किया है? ठीक है, तो ये किया आपका, ये किया है आपका सीवरेज, ये कहाँ किया? सीवरेज आपको पता होना चाहिए, शायद वर्षा के जल के लिए होता है। ठीक है, वर्षा के जल के लिए होता है। और कहाँ गया है? नैनीताल में किया। नैनीताल के कौन से, अगर आपसे नैनीताल नहीं तो ऑप्शन में पूछा गया तो नैनीताल के ये किया गया है हल्द्वानी और काठ गोदाम। ठीक है, काठ गोदाम में किया गया। ठीक है, मतलब वहाँ उधर की साइड उद्घाटन किया। ठीक है, हल्द्वानी या काठ गोदाम के वहाँ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 14वां है, किस राज्य में सॉल ऑफ स्टील का विवाद शुरू है? तो सॉल ऑफ स्टील का विवाद तो आपको पता ही है, अगर आपसे पूछा जाएगा सॉल ऑफ स्टील का तो कहाँ है? उत्तराखंड में। और कब हुआ था उत्तराखंड में, अगर पूछा जाए ये विवाद शुरू कब हुआ था? 14, ये हुआ था आपका 14 जनवरी। ठीक है, 14 जनवरी को शुरू हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या है, अगर मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ इनके बारे में कि जिससे आपको याद रहे। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है, तो ठीक है इसका जहाँ तक, रुक जाए यहाँ, तो इसका उद्देश्य जहाँ तक ऊंचे ऊंचे स्थानों है ना, जो ऊंचे ऊंचे स्थान, तो ऊंचे ऊंचे स्थानों में मतलब व्यक्तियों का वो करना है, क्या कहते हैं, सहन शक्ति को देखना है। ठीक है, सहन शक्ति को देखना है। और जो इसका सामान्यतः क्षेत्र है ना जहाँ ये शुरू मतलब माना जा रहा है, तो ये नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सोल ऑफ वो स्टील, ठीक है, कहाँ हो रहा है, मतलब किस एरिया में हो रहा है, तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की साइड है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय, जो आपके पास अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में एकल महिला को स्वरोजगार के लिए कितने प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी? आपको बताना है कितने प्रतिशत सब्सिडी, सरकारी योजना 2023 ठीक है, कितने प्रतिशत? तो आपका सही उत्तर है ये, इसका है 75%। ठीक है, इसका सही उत्तर है आपके पास 75%। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास, मई 2023 में श्री अन्न उत्सव योजना उत्तराखंड के किस जनपद में मनाया जा रहा है? आपसे पूछा गया है श्री अन्न उत्सव योजना। ठीक है, इस जनपद में मनाया जा रहा है, तो ये अन्न उत्सव योजना 2000, तो ये बनाया जा रहा है, रुकिए, हाँ यहाँ ये बनाया जा रहा है देहरादून में। ठीक है, तो ये बनाया जा रहा है कहाँ? आपका देहरादून में। ठीक है, चलिए अगले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन वैश्विक रोजगार योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया? ठीक है, तो आपको बताना है मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन वैश्विक रोजगार योजना। ठीक है, तो किसके द्वारा किया जा रहा है? ये किया जा रहा है आपका उत्तराखंड सरकार द्वारा। ठीक है, अगर आपको मैं इसकी डिटेल थोड़ी सी बताना चाहूँ तो ये उत्तराखंड सरकार बेरोजगारों के लिए किया गया है। ठीक है, तो ये बेरोजगारों के लिए, बेसिकली बेरोजगारों के लिए चलाया गया एक ऑनलाइन पोर्टल है। ठीक है, जिसमें आधार कार्ड, ये कौशल, ये वो है कौशल उन्नयन योजना। ठीक है, जिसमें ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन हीमियो हीमियोकॉन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया?
आपको बताना है उद्घाटन कहाँ किया गया, ये किया गया आपका देहरादून में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19वां, निम्न में से किसे पहला भैरव दत्त धूलिया पत्रकार पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है आपके पास, किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया जय सिंह रावत जी को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। राज्य के किस आश्रम को आध्यात्मिक और धार्मिक केंद्र के रूप में, आध्यात्मिक एवं धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित किया गया है? किसे किया गया है? यह है आपका डोल आश्रम, जो शायद तो डोल आश्रम कहाँ है? तो डोल आश्रम कहाँ है आपका? डोल अब आश्रम is a Dhul ashram. डोल आश्रम आपका है अल्मोड़ा में है। ठीक है, डोल आश्रम आपका अल्मोड़ा है। ठीक है, और इसको ना वो भी कहते हैं कल्याणी का हिमालय देवस्थल, ठीक है, के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तराखंड के किस स्थान पर सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन किया गया है? कहाँ किया गया उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन? देहरादून में। चलिए अगले क्वेश्चन। वर्ष 2023 का निर्मल जोशी वन्य जीव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे किया गया है सम्मानित? ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, धीरज पांडे जी को। ठीक है, ये फॉरेस्ट रेंजर हैं, थे मतलब। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस स्थान में कांस्य की भव्य ओम की आकृति स्थापित की जाएगी? कहाँ की जाएगी? ये की जाएगी केदारनाथ में। चलिए अगले क्वेश्चन। राज्य में उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान किस वर्ष से दिया जाएगा? गौरव सम्मान किस वर्ष से दिया जाएगा? और साहित्य सम्मान, उत्तराखंड साहित्य सम्मान तो 2022 और 23 से दिया जा रहा है। और ये कब से जाएगा गौरव सम्मान? ये जाएगा 23 और 24 से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में मुख्यमंत्री धामी जी द्वारा पैच रिपोर्ट ऐप लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या है? पैच और ठीक है, तो किससे पैचअप, आपको पता है पैचअप करना, जोड़ना, पैचअप जोड़ना, तो किसे जोड़ रहे हैं? सड़क को, सड़क के गड्ढों से मुक्त कराने के लिए। ठीक है, नीति आयोग के किस संस्थान के सहयोग से तैयार सामाजिक क्षेत्र में सर्वाधिक अभ्यास एवं संग्रह 2023 जारी किए गए? तो किस नीति आयोग के किस संस्थान के साथ संयोग के साथ? ये इसका सही उत्तर है आपके पास यूएनडीपी के। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। रेल विकास निगम लिमिटेड किस श्रेणी की कंपनी का दर्जा प्राप्त किया गया? किस श्रेणी का दर्जा प्राप्त हुआ इन्हें वो है नवरत्न। अगला क्वेश्चन। आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसे चुना गया? अभिनेत्री कौन है आपका? सबको पता है आलिया भट्ट गंगूबाई के लिए। ठीक है, और अभिनेता कौन है? ऋतिक रोशन, वो जो उनकी कौन सी मूवी है, वेदानम वेदानम जो भी है, ठीक है, उस मूवी के लिए। हाल ही में विश्व का तीसरा वानिकी विश्वविद्यालय ऑफ फॉरेस्ट्री किस देश में स्थापित किए जाने हेतु प्रस्ताव पारित किया गया है? किस देश में? तो वो है भारत में, और भारत का पहला है। यहाँ भारत का याद रखिए, पहला है, और विश्व का तीसरा। ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ है? रूस में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार देश में कितने प्रतिशत गांव ने ओपीएफ प्लस, आना है यहाँ पे, ओपीएफ प्लस, ओपीएफ प्लस दर्जा हासिल किया है। देखिए ओपीएफ प्लस दर्जा क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये कितने प्रतिशत? ये 50% है। ठीक है, ओपीएफ प्लस दर्जा क्या है? देखिए ओपीएफ का मतलब आपको पता होना चाहिए। ओपीएफ का मतलब है जब जो, देखिए पहले खुले में शौच करते हैं उससे मुक्त कराना, अपने राज्य को, अपने इलाके को मुक्त कराना है। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा मुक्त कराना है, वो तो आपका हो गया ओडीएफ, ओडीएफ हो गया। ठीक है, लेकिन ओडीएफ प्लस क्या है? ओडीएफ प्लस है कि जब, ओडीएफ प्लस है जब आप शौच मुक्त कराते हैं ना, शौच मुक्त करा दे, वो खुले में शौच मुक्त तो करा दिया, लेकिन उसके बदले आपने वहां शौचालय बनाए, मतलब सरकार ने जो शौचालय बनाए उसे कहते हैं ओडीएफ प्लस। और इसमें सबसे ज्यादा, सबसे मतलब सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, मतलब राज्य कौन सा है? ये है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु इसमें, वो माफ कीजिए तेलंगाना, तेलंगाना पहले नंबर पे, तेलंगाना दूसरे नंबर पे है आपका, दूसरे नंबर पे क्या था यार, हाँ दूसरे नंबर पे कर्नाटक था। ठीक है,
कर्नाटक, और तीसरे नंबर पे था आपका तमिलनाडु, तीसरे नंबर पे था तमिलनाडु, और शायद इसमें ना उत्तराखंड चौथे नंबर पे आपका, ठीक है, उन्होंने भी मुक्त कराया उत्तराखंड ने चौथे स्थान में शायद, हाँ चौथे स्थान में या पांचवे में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 अप्रैल 2023 में जारी हुए यह रिपोर्ट निम्न में से किसके द्वारा जारी की गई, किसके द्वारा जारी की गई है? इसका सही उत्तर है आपका विश्व बैंक के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा की गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2022 के बड़े राज्यों को किन राज्यों को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? किस राज्य को स्वच्छता सर्वेक्षण, तो आपको पता होना स्वच्छता सर्वेक्षण किसे प्राप्त हुआ है? तेलंगाना को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी देश की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी FTP 2023 के अनुसार 2023 तक देश का निर्यात कितना लक्षित किया गया? कितना लक्षित किया गया? बहुत चला है ये, आपने सुना भी होगा इसके बारे में, कितना चला है, कितना लक्षित किया गया है? तो 2 मिलियन ट्रेन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के तहत किस शहर को लगातार छठी बार स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है? वो है इंदौर, और गंगा के किनारे वाले स्वच्छ शहर में किसे मिला? अपने उत्तराखंड के हरिद्वार को, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, विदेश मंत्रालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार 2023 में होने वाले G20 बैठक के लिए अतिथि देश की सूची में किस एकमात्र दक्षिणी एशिया देश को शामिल किया गया? किसे शामिल किया गया दक्षिणी देश जो अतिथि के रूप में आएगा? तो आपका बांग्लादेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ग्रामीण किस मंत्रालय द्वारा उत्पादन जानकारी के अनुसार 31 मार्च 2023 तक कुल कितने अमृत सरोवर का निर्माण किया जा चुका है और कब तक किया जाना है? तो वो किया जाना है 15 अगस्त तक, ठीक है, 15 अगस्त तक किया जाना है 2023 तक, और 2023 तक, ठीक है। और कितना किया जाता है? 40,000, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? आपको बताना है विश्व बैंक का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आपका सही उत्तर है अजय बंगा जी को, ठीक है। तो आपका सही उत्तर क्या है? अजय बंगा जी को चुना गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मार्च 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? कहां पर किया सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन? तो कहां किया गया है? वो किया गया आपका जो नया बना है वो कहां किया गया है? हुगली धारवाड़ में, ठीक है। इससे पहले कौन था? गोरखपुर था, ठीक है। इससे पहले गोरखपुर था और हुगली धारवाड़ है। तो इसकी लंबाई कितनी है हुगली धारवाड़? 1506 किलोमीटर है, 1506 किलोमीटर है, ठीक है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, हाल ही में किस मंत्रालय ने देश का पहला हरित पतन और पोत परिवहन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र, ठीक है, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस ऑफ ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग का शुभारंभ किया गया? किस मंत्रालय ने किया? और क्वेश्चन में आंसर मिल गया आपको, पोत एवं परिवहन जलमार्ग मंत्रालय द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20 और 21 अप्रैल 2023 को पहले अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मान की मेजबानी किस देश द्वारा की जा रही है? किस देश द्वारा की जा रही है? इसका सही उत्तर है आपके पास भारत द्वारा, ठीक है, भारत द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने पोषण भी पढ़ाई भी अभियान की शुरुआत की गई है? किस मंत्रालय द्वारा की गई पोषण और पढ़ाई की शुरुआत? देखिए पोषण किसका किया जाता है? बच्चों का ना, तो बच्चों से संबंधित है तो महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जापान के किस शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो
किस शहर में किया गया? सही उत्तर है आपके पास हिरोशिमा में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देश में पहला संशोधित जैव ग्राम बायो विलेज विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा? पहला राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर है कौन सा? जैविक ग्राम बायो विलेज कौन सा है? त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा इसका सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मार्च 2023 में यूरोपीय आयोग ने किस भारतीय उत्पादन को संरक्षण भौतिक संकेत PGI का दर्जा दिया है? किसको दिया गया है? तो वो दिया गया आपका हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी किस प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है? किस प्रदेश में बनाया जाएगा? देखिए केंद्र शासित प्रदेश बताया गया है तो लद्दाख में। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय कानून मंत्री द्वारा भाषा में भारतीय संविधान के पहले संस्करण को लॉन्च किया। किस भाषा में किया है? तो किस भाषा में किया गया? आपके डोंगरी भाषा में। ठीक है, डोंगरी भाषा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में इराक का नया राष्ट्रपति चुना गया। किसे चुना गया है? अब्दुल लतीफ राशिद को। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस बाघ अभ्यारण्य को देश का 53वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है? किसे किया गया है? तो सही उत्तर है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, रानीपुर बाघ अभ्यारण्य। ठीक है, रानीपुर बाघ अभ्यारण्य है। और जो रानीपुर बाघ अभ्यारण्य है ये आपका उत्तर प्रदेश में, अगर पूछ लिया जाए तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। PM श्री स्कूल योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। किसके कब की गई है PM श्री योजना को मंजूरी? तो सही उत्तर है आपका सितंबर 2022। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अंतिम क्वेश्चन है आज का। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के तहत वर्ष 2020 और 30 तक कितने मिलियन टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया? कितने टन किया गया? तो सही उत्तर है आपका 5 मिलियन टन। ठीक है, देखिए ये हो गया आपके 50 क्वेश्चन। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारा प्रयास अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और ज़्यादा हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।